इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि OP360 अपडेट्स के बारे में, वर्ल्ड पुलिस समिट के बारे में, विड्रॉल रिक्वेस्ट, ज्वाइंट अकाउंट, एनडीए एंड ऑटोमेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम OP360 अपडेट्स की बात करें तो इस वेबिनार में ऐसन नहीं आ पाए थे एंड लास्ट में ऐसन ने माटी सर को मैसेज भी किया था कि इस वेबिनार में आने के लिए ट्राई किया, बट एज सर ट्रेवल कर रहे थे एंड उसके बाद अनदर मीटिंग में जाने वाले थे, इसलिए एज सर इस वेबिनार में नहीं आ पाए। लेकिन ऐसा ने यह भी कहा है कि कुछ दिन के अंदर कुछ और न्यू अपडेट मिल सकता है, तो हमें इकोसिस्टम एंड बैक ऑफिस को चेक करते रहना है। जो भी न्यू अपडेट या इन्फॉर्मेशन आएगा वो हमें इकोसिस्टम या फिर बैक ऑफिस में मिल जाएगा। तो यकीन है फ्रेंड्स कि बहुत ही जल्द कुछ न्यू अपडेट्स हम सभी को मिल सकता है, तो इसके लिए इकोसिस्टम वगैरह आप लोग चेक करते रहिए। इसके अलावा अगर हम रेड सर की बात करें, मार्टी सर, क्रिस सर, तो हर बार की तरह रेड, मार्टी एंड क्रिस सर ने कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर किया। सबसे पहले रेड सर ने लास्ट 7 डेज के बारे में बताया कि लास्ट 7 डेज में ऑन पास में क्या हुआ है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे कि OS ऐप का लेटेस्ट वर्जन आया था, हम सभी लोगों ने उसके अपडेट किया था। इसके अलावा जो हमारा न्यू पॉपअप है जिसमें और ऑन वेबिनार का लिंक आया था, हम लोगों ने वेबिनार अटेंड किया। इसके बाद बैक ऑफिस में भी कुछ अपडेट्स आई हैं, यानी कि वेबिनार की रिगार्डिंग OP360 या फिर और ऑन जो हमारा वेबिनार होता है उसकी रिगार्डिंग जो अपडेट्स आई थी बैक ऑफिस में वो हमने देखा। इसके अलावा और ऑन पैसिव के ऑफिशियल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, यानी कि पेज पर, जैसे कि यूट्यूब चैनल हो गया या फिर फेसबुक पेज हो गया, तो इन सभी पर कुछ फोटोज़ एंड वीडियोज़ भी शेयर की गई थी। इसके अलावा न्यू वेबसाइट है हमारा जो एवरी मंडे को लाइव होता है। इसके अलावा ओ मीडिया की तरफ से कुछ वीडियोज़ आई थी। इसके अलावा वर्ल्ड पुलिस समिट आप सभी जानते हैं 3 डेज़ का इवेंट था जो यस्टरडे एंड हो चुका है, तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। इसके अलावा हमारा दुबई मेल आप सभी जानते हैं पूरे UAE में लगातार मार्केटिंग हो रही है। ऑन पैसिव की न्यू विजिटर्स वहाँ पर आ रहे हैं जो ऑन पैसिव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप सभी जानते हैं इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो बैकग्राउंड में हो रही है, जो हमारे सामने नहीं है लेकिन ऑन पास में बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो हम देख पा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई और प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी रिगार्डिंग ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है। कुछ के बारे में हमें पता है एंड कुछ के बारे में नहीं पता है, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे लिए ही हो रहा है। तो हमें अपने आप पर फोकस करना है, अपने बिजनेस पर फोकस करना है। आउटसाइड में लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उस पर हमें फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो हमें अच्छे से पता है एंड ऑन पैसिव हमें जो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने वाली है उसके बारे में भी हमें अच्छे से पता है। तो हमें आउटसाइड फोकस करने की जरूरत नहीं है एंड हमें अपनी चॉइस पर भरोसा होना चाहिए। हमारी चॉइस क्या है? ऑन पैसिव। तो हमें अपनी चॉइस पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि ऑन पैसिव एक सिंगल साइन ऑन सिस्टम प्रोवाइड करता है, एक ही प्लेटफॉर्म पर कंप्लीट इंटरनेट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है। तो हमें अपनी चॉइस पर भरोसा होना चाहिए फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वर्ल्ड पुलिस समिट के बारे में आप सभी जानते हैं जो यस्टरडे एंड हो चुका है, यानी कि 3 डेज का इवेंट था जो यस्टरडे एंड हो चुका है। और एंड होने के बाद दुबई पुलिस के साथ सुजन मैम एंड मोहम्मद कमाल सर के कुछ फोटोज एंड शॉर्ट वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, जिसे संपत सर ने शेयर किया था। शेयर करने के बाद ये वीडियो क्लिप सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड फेसबुक ग्रुप में वायरल हो चुका है। उम्मीद है कि आप सभी ने देखा होगा। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि इस इवेंट में हमारा ऑन पैसिव का कुछ लोगो वगैरह नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं फ्रेंड्स। मैंने इसकी रिगार्डिंग अपने ही चैनल पर कुछ वीडियोस को अपलोड किया है, वो भी आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। आपने देख भी लिया होगा जहां पर हमारा ऑन पैसिव का लोगो अच्छे से नज़र आ रहा। तो ये सारी चीज़ों को आप लोग अच्छे से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, या फिर आप वर्ल्ड पुलिस समिट के ऑफिशियल फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल को भी आप लोग विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम विड्रॉल रिक्वेस्ट की बात करें तो कुछ लोगों का मेरे पास यहाँ पर क्वेश्चन आया कि सूरज जी, अगर मैंने विड्रॉल की रिक्वेस्ट नहीं की है तो क्या मैं इस समय विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, विड्रॉल की रिक्वेस्ट करने के लिए ऑप्शन आपके पास है, आपके इकोसिस्टम में, माई वॉलेट में है। बिल्कुल आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप सभी जानते हैं कि पे आउट की रिगार्डिंग यहाँ पर इंडिया के लिए ऐसा ने गुड न्यूज़ दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है कि यहाँ पर डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग का ऑप्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर डेबिट कार्ड का ऑप्शन यहाँ पे आने वाला है तो आप अपने एफिलिएट कमीशन को उसमें लोड कर पाएंगे। अगर नेट बैंकिंग का ऑप्शन आता है तो वहाँ पर अपने नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप लोग ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, ये ऑप्शन आने दीजिए या फिर इसकी रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन आने दीजिए, देन आप विड्रॉल की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। विड्रॉल की
रिगार्डिंग ही मेरे पास एक क्वेश्चन और आया है कि अगर मेरे पास जॉइंट अकाउंट है तो क्या मैं इसे विड्रॉल के लिए यूज कर सकता हूं। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि अगर आपके पास जॉइंट अकाउंट है तो मैं यहां पर आपको विड्रॉल के लिए जॉइंट अकाउंट को यूज करने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। विड्रॉल के लिए आप सभी के पास एक इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए जो आपके नेम से हो, आपके आधार कार्ड डिटेल्स के अकॉर्डिंग हो, राइट। तो ये सब कुछ जब होता है, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है, तो वेरिफिकेशन करते समय काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है, बेहतर होता है। तो आपका एक इंडिविजुअल अकाउंट होना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। और अगर किसी ने अभी तक अपने आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं किया है तो अपने आधार कार्ड के साथ अपना जो मोबाइल नंबर है जो आप परमानेंट यूज़ कर रहे हैं उसको आप लिंक कर लीजिए, ये भी मेरा सजेशन है, ताकि वेरिफिकेशन करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है, OTP की ज़रूरत पड़ती है वेरिफिकेशन करते समय, तो यहाँ पर आप लोग आसानी से कर पाएँ। इकोसिस्टम इंडिया की रिगार्डिंग भी मेरे पास एक क्वेश्चन आया है कि सूरज जी, अगर मैंने प्रोफाइल नेम को अपडेट किया है तो क्या मैं इंडिया को भी अपडेट कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि इस समय इंडिया चेंज नहीं हो रहा है और इंडिया को ना चेंज करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप सेम इंडिया को यूज कर सकते हैं। लेकिन आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि अपकमिंग डेज में अगर कहीं भी सिग्नेचर की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पर करंट प्रोफाइल नेम के अकॉर्डिंग ही आप लोग सिग्नेचर कीजिएगा, ओल्ड सिग्नेचर करने की ज़रूरत आपको नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। बाकी आपको एनडीए से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेम एनडीए को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करें अगर हम ऑटोमेशन की, तो इसके रिगार्डिंग मैंने यस्टरडे मॉर्निंग में एक वीडियो अपलोड किया था। तो इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोगों के मेरे वीडियोज़ में कमेंट आए हैं, मैसेज भी आया है कि सूरज जी, आपने जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन दिया ऑटोमेशन के रिगार्डिंग, तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑटोमेशन स्टार्ट होना है उसमें तो 2-3 साल और लग जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ऑटोमेशन स्टार्ट होने में 2-3 साल और लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे होता क्या है कि चीज़ें हमें दिखाई नहीं दे रही, इकोसिस्टम में दिखाई नहीं दे रही, इसलिए हमें लगता है कि इसमें टाइम लगना है। नो फ्रेंड्स, इसकी रिगार्डिंग ऑलरेडी काम चल रहा है। अगर हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी रिगार्डिंग काम नहीं चल रहा, उसकी रिगार्डिंग ऑन पासिव टीम लगातार काम कर रही है। बट चीज़ें यहाँ पर सीक्वेंस में आने वाली हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है वो हमें सबसे पहले मिलने वाला इकोसिस्टम में, राइट। तो एक एक करके हमें यहाँ पर चीज़ें दिखाई देने वाली हैं और हर एक की टीम जो है वो अलग है, डिपार्टमेंट अलग है, वो स्टाफ का डिपार्टमेंट अलग है, वो ट्रैकर की रिगार्डिंग अलग है, वो कण की रिगार्डिंग अलग है, वो वेरीफाई या फिर कोई भी यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट हो गया, सर्विस हो गया, तो सबका एक डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स और वो अलग अलग है, राइट। और हर एक की रिगार्डिंग हमारी ऑन पैसिव टीम लगातार काम कर रही है। जो चीज़ रेडी होती जाएगी वो हमारे इकोसिस्टम में लाइव होता जाएगा। तो हमें अपनी चॉइस पर भरोसा रखना है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑन पैसिव जो भी कर रही है वो हमारे लिए ही कर रही है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसकी रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। उम्मीद है कि ये सभी पॉइंट आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे एंड ये वीडियो भी आपको इन्फॉर्मेटिव जरूर लगी होगी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।